हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी 2025 में सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, अपने माँ बापू का सपना पूरा करना चाहते हो, तो एंड तक जुड़े रहना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आगामी परीक्षा में आपके लिए बेहतरीन स्कोर कराने में आपकी मदद करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। और जो पहला क्वेश्चन है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। यानी कि इनमें से कौन सा जिला है जो भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। ऑप्शन नंबर 1 है सलुम्बर, ऑप्शन नंबर 2 है गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर 3 है ठाणे, ऑप्शन नंबर 4 है जोधपुर। तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ठाणे। यानी कि जो ठाणे है वह भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है। यानी कि राजस्थान का वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है हाडोती क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 है थार क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 है पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4 है जयपुर क्षेत्र। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाडोती क्षेत्र। यानी कि जो हाडोती क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हाडोती क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प है जो सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है बारुली मंदिर राउतबाठा, ऑप्शन नंबर 2 है एकलिंग मंदिर जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 है आभानेरी मंदिर दौसा, ऑप्शन नंबर 4 है ऋषभदेव मंदिर उदयपुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकलिंग मंदिर जयपुर। यानी कि आंसर क्या है? वो एकलिंग मंदिर जयपुर नहीं है, जबकि कहाँ पर स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। जबकि बरौली मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? तो राउतबाटा में हो जाएगा। जबकि आभानेरी कहाँ पर है? दौसा में स्थित है। और ऋषभदेव मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? तो उदयपुर में हो जाएगा। जबकि एकलिंग मंदिर जयपुर में नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो मत्स्य जनपद है उसकी राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन नंबर 1 है विराट नगरी, ऑप्शन नंबर 2 है शक्तिमती, ऑप्शन नंबर 3 है पाटन, ऑप्शन नंबर 4 है उज्जैनी। तो आपको मैं बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा विराट नगरी। यानी कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो वो विराट नगरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में इस खनिज के उत्पादन में पूरे 100% का योगदान रखता है। यानी कि इनमें से कौन सा खनिज है जो भारत में पाए जाने वाले खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है वोलेस्टोनाइट, ऑप्शन नंबर 2 है जिप्सम, ऑप्शन नंबर 3 है एस्बेस्टोस, ऑप्शन नंबर 4 है रॉक फास्फेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा वोलेस्टोनाइट। यानी कि जो वोलेस्टोनाइट है वह 100% अपना योगदान देता है, जो केवल राजस्थान में उत्पादित होता है। आपको ध्यान रखना है कि वोलेस्टोनाइट केवल राजस्थान में उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में झूम खेती को किस रूप में जाना जाता है। यानी कि जो राजस्थान में झूम खेती है उसको किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है मिगोट के नाम से, ऑप्शन नंबर 2 है लोवा के नाम से, ऑप्शन नंबर 3 है वालरा के नाम से, ऑप्शन नंबर 4 है निहार के नाम से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वालरा। यानी कि राजस्थान में झूम खेती को किस रूप में जाना जाता है? तो वालरा के रूप में जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वालरा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक है। यानी कि इनमें से कौन सा उद्योग है जो राजस्थान में चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक है। ऑप्शन नंबर 1 है इस्पात संयंत्र, ऑप्शन नंबर 2 है विद्युत संयंत्र, ऑप्शन नंबर 3 है पित्तल निर्माण, ऑप्शन नंबर 4 है चर्म उद्योग। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो हो जाएगा इस्पात संयंत्र। यानी कि जो इस्पात संयंत्र है वह सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 इस्पात संयंत्र। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की किस वर्ष में आरंभ किया गया था। यानी कि जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर है वह किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है 1989 में, ऑप्शन नंबर 2 है 1985 में, ऑप्शन नंबर 3 है 1973 में, ऑप्शन नंबर 4 है 1976 में। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो की गई थी 1973 में। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रणथंबोर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से परास्त होना पड़ा था। तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 है गुग्गा, ऑप्शन नंबर 2 है हमीर देव चौहान, ऑप्शन नंबर 3 है सफादलक,
ऑप्शन नंबर 4 है राजा जैन। तो जो हमीरदेव चौहान है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी कि पहले तो इन्हें जलालुद्दीन खिलजी को तो परास्त कर दिया था, परंतु जब उनका भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने 1301 ईस्वी में हमीरदेव चौहान को पराजित कर दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमीरदेव चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1874 में आगरा किला और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों में से किस स्टेशन के बीच पहली ट्रेन चली थी। इंपॉर्टेंट कर लेना कि राजस्थान में जो पहली ट्रेन है वो आगरा से राजस्थान में कहाँ तक चली थी। ऑप्शन नंबर 1 है बांदीकुई दौसा, ऑप्शन नंबर 2 है जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 है जोधपुर, ऑप्शन नंबर 4 है कोटा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो होगा बांदीकुई दौसा। यानी कि राजस्थान में जो 1874 में आगरा से राजस्थान में ट्रेन चली थी तो वो आगरा से बांदीकुई के बीच चली थी। इसका आंसर क्या होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर ए बांदीकुई दौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है चौरी चौरा नामक स्थान उल्लेखनीय रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। क्या पूछ रहा है कि जो चौरी चौरा नामक स्थान है वो किससे संबंधित था। ऑप्शन नंबर 1 है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन नंबर 2 है असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन नंबर 3 है भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन नंबर 4 है रोलट एक्ट सत्याग्रह से। तो ये किससे संबंधित था, तो ये असहयोग आंदोलन से संबंधित था। यानी कि जो चौरी चौरा नामक स्थान है वह असहयोग आंदोलन से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सम्मिलित नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो अपने जिले से सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है कालीबंगा हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर 2 है बागोर भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर 3 है गणेश्वर सीकर, ऑप्शन नंबर 4 है बेराट उदयपुर। ये तो क्वेश्चन आपको देखते ही पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बेराट उदयपुर। यानी कि जो बेराट है वो कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में स्थित है, उदयपुर में स्थित नहीं है। और कालीबंगा कहाँ पर हो जाएगी, हनुमानगढ़ में, बागोर कहाँ पर हो जाएगी, भीलवाड़ा में, गणेश्वर कहाँ पर हो जाएगी और सीकर में। तो और बेराट पूछे तो कहाँ पर होगी, तो ये जयपुर जिले में स्थित होगी। झामर कोटरा रॉक फास्फेट खदानें कहाँ पर स्थित है। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि जो झामर कोटरा रॉक फास्फेट है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर 2 है जयपुर में, ऑप्शन नंबर 3 है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर 4 है बीकानेर में। तो झामर कोटरा रॉक फास्फेट कहाँ पर स्थित हो जाएगी, तो उदयपुर जिले में स्थित हो जाएगी। आंसर क्या है इसका, तो वह है ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर। यानी कि झामर कोटरा रॉक फास्फेट खदानें कहाँ पर स्थित है, तो उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने राजस्थान में सीजन की फसलें कितनी होती है। क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में सीजन के अनुसार कितनी फसलें होती है। ऑप्शन नंबर 1 है 3 फसलें, ऑप्शन नंबर 2 है 4 फसलें, ऑप्शन नंबर 3 है 5 फसलें, ऑप्शन नंबर 4 है 6 फसलें। तो सीजन के अनुसार राजस्थान में कितनी फसलें होती है, तो वो होती है 3। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 3 फसलें। प्रसिद्ध निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म कहाँ पर हुआ था। यानी कि जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर 2 है जयपुर में, ऑप्शन नंबर 3 है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर 4 है बीकानेर में। तो जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो हुआ था जैसलमेर में। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, वो है कि गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती है। क्या पूछ रहा है कि जो गर्मियों के समय भारत में महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवाएं हैं वो क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 है लू, ऑप्शन नंबर बी है खेजड़ी, ऑप्शन नंबर सी है सुकवेय, ऑप्शन नंबर डी है कारबुरान। तो वो क्या कहलाती है, तो वो लू के नाम से कहलाती है। यानी कि जो गर्मियों के समय भारत में जो गर्म हवाएं चलती है उनको लू के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है गोदावरी को, ऑप्शन नंबर बी है कृष्णा को, ऑप्शन नंबर सी है ताप्ती को, ऑप्शन नंबर डी है साबरमती को। तो किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है गोदावरी को। यानी कि जो गोदावरी नदी है उसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी कहा जाता है। और जो बाणगंगा है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करता है। क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन का कार्य कौन करता है। ऑप्शन नंबर 1 है राजा पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी है खासी पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी है अरावली की पहाड़ियाँ। तो कौन करती है, तो वो करती है अरावली की पहाड़ियाँ। जो अरावली की पहाड़ियाँ है वो राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु के विभाजन के रूप में कार्य करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थर के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा शहर है जो पीले पत्थर के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 है कोटा, ऑप्शन नंबर 2 है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 है अजमेर, ऑप्शन नंबर 4 है चित्तौड़गढ़। तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा जैसलमेर। यानी कि पीले पत्थर के व्यवसाय के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो वो जैसलमेर प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? क्या पूछ रहा प्रश्न, राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 1 है गंग नहर, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर सी है भरतपुर नहर, ऑप्शन नंबर 4 है हनुमानगढ़ नहर। सभी को पता है कि इसका आंसर क्या होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर 2 इंदिरा गांधी नहर। यानी कि राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर प्रसिद्ध हो जाएगी? तो हो जाएगी इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का जल उपयोग में लाया जाता है? यानी कि जो जैसलमेर झील है उसके पानी के लिए किस नदी का जल उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है गोमती नदी का, ऑप्शन नंबर बी है बनास नदी का, ऑप्शन नंबर सी है चंबल नदी का, ऑप्शन नंबर डी है सोम नदी का। तो मैं आपको बता दूं कि जो जैसलमेर झील है उसके लिए गोमती नदी का जल उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है? क्या पूछ रहा प्रश्न कि इनमें से कौन सा जिला है जो सीमेंट उद्योग के लिए एक आदर्श जिला माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर 2 है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर, ऑप्शन नंबर डी है चित्तौड़गढ़। तो कौन सा जिला माना जाता है? तो माना जाता है चित्तौड़गढ़। यानी कि राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ है वो सीमेंट उद्योग के लिए एक आदर्श स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस शहर में 84 खंभों की छतरी स्थित है? क्या पूछ रहा प्रश्न कि राजस्थान का वो कौन सा शहर है जो 84 खंभों की छतरी के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है बूंदी, ऑप्शन नंबर 2 है अलवर, ऑप्शन नंबर 3 है रामगढ़, ऑप्शन नंबर 4 है जोधपुर। तो कौन सा शहर जाना जाता है? तो बूंदी शहर जाना जाता है। यानी कि राजस्थान में जो 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? यानी कि जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय मारवाड़ की कौन सी कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? ऑप्शन नंबर 1 है देवी काली, ऑप्शन नंबर 2 है सुगाली माता, ऑप्शन नंबर 3 है केला देवी, ऑप्शन नंबर 4 है देवी दुर्गा। तो कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी सुगाली माता। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा सुगाली माता, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मारवाड़ के कुल देवी की मूर्ति के रूप में प्रेरणा स्रोत रही थी। तो आंसर क्या है? वह सुगाली माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से है? यानी कि जो 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था उससे कौन सा संबंधित हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है पंचायती राज, ऑप्शन नंबर 2 है नगर पालिकाएं, ऑप्शन नंबर 3 है दल विरोध कानून, ऑप्शन नंबर 4 है मौलिक कर्तव्य। तो जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उससे क्या संबंधित हो जाएगी? तो हो जाएगी पंचायती राज। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का जो शाही राज्य है वह हम आज देखते हैं वो कितने चरणों में बना है? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो राजस्थान का शाही राज्य है जिसे हम आज देखते हैं वो कितने चरणों में बना है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 4 चरणों में, ऑप्शन नंबर 2 है 7 चरणों में, ऑप्शन नंबर 3 है 6 चरणों में, ऑप्शन नंबर 4 है 3 चरणों में। तो ये कितने चरणों में बना है? तो ये 7 चरणों में बनकर तैयार हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 चरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला देवी राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? क्या पूछ रहा है कि जो केला देवी का मंदिर है उसका नामकरण किसके नाम पर किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है विष्णु मंदिर के नाम पर, ऑप्शन नंबर बी है शिव मंदिर के नाम पर, ऑप्शन नंबर सी है श्री राम के नाम पर, ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मा मंदिर के नाम पर। तो जिसका नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो किया गया शिव मंदिर के नाम पर। यानी केला देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नामकरण शिव मंदिर के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान सरकार ने ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है 1961 में, ऑप्शन नंबर 2 है 1971 में, ऑप्शन नंबर 3 है 1991 में, ऑप्शन नंबर 4 है 1995 में। तो कब किया गया था? तो किया गया था 1995 में। ये थी अपनी 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। अब आपको बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। आप सारे बच्चे कमेंट करके बताओ कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। और अगर आप राजस्थान की राज्य व्यवस्था, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और सभी के बारे में अगर
विस्तार पूर्व से देखना चाहते हो कि इसमें कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में छप चुके हैं, तो जुड़ना आप हमारे साथ 1:30 पर लाइव। हम आपको कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन। तो मिलते हैं आज 1:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।